नमस्कार। सदीनामा द्वारा आयोजित व्यंग सम्मेलन में मैं सुषमा व्यास राजनिधि इंदौर मध्य प्रदेश से अपना व्यंग प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं सदीनामा के प्रधान संपादक आदरणीय जितेंद्र जितांशु जी और संयोजिका प्रोफेसर कम्मू खटीक जी का आभार व्यक्त करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ अपना एक हास्य व्यंग की बिंदिया चमकेगी। की बिंदिया चमकेगी। श्रीमती बिंदिया के घर में रौनकें फैली हुई थी। मुख्य द्वार फूलों की लड़ियों से सज गया था। श्रीमती बिंदिया को एक बड़ा साहित्यिक सम्मान मिला था। उनके पतिदेव ने उसी खुशी में एक बड़े होटल में पार्टी रखी थी। बेटे बेटी नाती पोतों के साथ आ चुके थे। अन्य रिश्तेदारों, शहर के गणमान्यों और साहित्यिक विभूतियों को भी आमंत्रण दिया गया था। श्रीमती बिंदिया सज धज कर तैयार, गहरे नीले रंग की प्योर सिल्क साड़ी, माथे पर बड़ी सी चमकदार लाल बिंदी और गौरवर्ण भरा बदन। 50 से 1-2 साल ऊपर श्रीमती बिंदिया, 2 बेटे 2 बेटियों की अम्मा, शादी वादी से निपट विपट के खाली हो गई तो सोचते बैठी, अब क्या करूं? कीटी विटी से अब बोर हो गई, कुछ नया करूं। किसी अति प्रिय हितैषी ने सुझा दिया, लिखो, साहित्यकार, लेखिका, कहानीकार बन जाओ। आजकल इनकी बड़ी बखत चल रही है। अखबारों में, न्यूज़ में बने रहते हैं। आए दिन इनके नाम और फोटो भी छपते रहते हैं। श्रीमती बिंदिया की आंखें चौड़ी हो गई। अच्छा, तो इनको इतनी प्रसिद्धि मिलती है? अरे हाँ हाँ, अति प्रिय हितैषी ने अपनी बात का असर पीतल पर लगी सफेद झक कलई की तरह चढ़ते देखकर उत्साह से बात आगे बढ़ाई। ये कवि कवित्रियां तो टीवी पर भी आते हैं और आए दिन रेडियो पर भी सुन लो इनको, यूट्यूब पर भी छाए रहते हैं। वो तो ऐसा गुणगान करने बैठा कि फिल्मी सितारे अक्षय, आमिर, कैटरीना, करीना सबको पीछे छोड़ गया। श्रीमती बिंदिया के चमकते चेहरे को देखकर उसने किसी मेकअप एक्सपर्ट की तरह फाइनल टच दिया। और इन साहित्यकारों को तो स्कूल, कॉलेज, सामाजिक कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के तौर पर भी बुलाया जाता है। अरे, सेलिब्रिटी है ये तो सेलिब्रिटी। श्रीमती बिंदिया की आंखों में 1000 वाल्ट के बल्ब जल उठे और दिन में भी खुली आंखों से अपने आप को सेलिब्रिटी के रूप में देखने लगी। अब तो उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि मैं भी लिखूंगी, लेखिका बनूंगी। बस पतिदेव के सामने घोषणा हो गई। पतिदेव फर्स्ट क्लास ऑफिसर पोस्ट पर थे। सर पर हाथ रख लिया। हे भगवान, अब तो खैर नहीं। श्रीमती बिंदिया ने 2-3 साहित्यिक संस्थाओं की सदस्यता भी ले ली। फेसबुक पर दिन भर उलझी रहने लगी। छाट छाट कर बड़े बड़े लेखक लेखिकाओं को रिक्वेस्ट भेजी जाने लगी। कहानी, कविताएं जैसी भी समझ आए बनाने लगी। एक साहित्यिक सखी ने टिप भी दे दी, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कहानी माँ बेटी, सास बहू, परिवार की जोड़ लो, लिख दो। कविता तो कहीं से भी सीरा, प्यार, नफरत, औरत, आदमी का पकड़ लो और लिखते चलो। तुक क्या मिलाना, आजकल अतुकांत चलता है, वही लिखो। छंदबंद, दोहा चौपाई आजकल पढ़ता कौन है और समझ में भी नहीं आते। अतुकांत कौन सा समझ में आ जाते हैं। श्रीमती बिंदिया लिखने लगी। पति की जान पहचान से छपने भी लगी। बहुत से साहित्यिक कार्यक्रमों में जाने लगी। सेमिनार अटेंड करने लगी। प्रसिद्धि पाने लगी। अनेक कार्यक्रमों में सम्मान भी मिलने लगे। बस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। 1000-1500 कोई ज्यादा थोड़े ही है। अब यह सब देना तो जरूरी है। बड़ी होटलों और जगहों पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर,
चाय के पैसे भी तो लगते हैं, बेचारी संस्था कहाँ से लाएगी। उनके तर्क अकाट्य थे। विंध्या जी का घर मोमेंट और प्रमाण पत्र से शोभित होने लगा। अरे हाँ, तो श्रीमती बिंदिया पार्लर से बन ठन कर आ गई थी। पूरा घर गेंदे के फूलों से सज चुका था। गुलाब बड़े महंगे थे, गेंदे तो ढेर सारे सस्ते में ही मिल जाते हैं। सो पतिदेव ने थोक में किलो के हिसाब से मंगा लिए। सही है, कोई भी महंगी चीज थोक में किलो में नहीं आती। हर महंगी चीज भाव खाती है। घर पर बच्चों ने बधाई दी। इतने में नाती पोतों ने घर में धूम मचा दी। ऐसी धूम मचाई जैसे किसी राज्य में सत्ता पाने को पार्टियों में मची थी। दौड़ा दौड़ी, झूमा झटकी, फूलों की लड़ियों को नोचना। आजकल के बच्चे उद्दंड और शैतान हैं। उनके माँ बाप लापरवाह, खुद में गुम। करने दो जो करते हैं। बच्चों ने दौड़ते हुए शोकेस को जोर से धक्का मारा। सारे मोमेंटो सहित शोकेस धड़ाम से जमीन पर धराशायी, जैसे पाकिस्तान के हवाई जहाज को हिंदुस्तान के वीर सैनिकों ने मार गिराया हो। धड़ाम से आवाज आई। सब दौड़कर देखने आए। सारे मोमेंटो टूटे कांच के साथ बिखरे पड़े थे। किसी के नीचे का हत्था निकल गया था तो कोई बीच में से दो फाड़। शरारती बच्चे एक तरफ खड़े हो गए चुपचाप। श्रीमती बिंदिया कुछ सेकंड आंखें फाड़ कर देखती रही, फिर बुक्का फाड़ फाड़ कर रो पड़ी। बच्चे भी घबरा गए। बिंदिया जी को थोड़ी देर रो देने लेने के पश्चात उनके श्रीमान जी ने धीरे से समझाया, अब रो मत लेखिका जी। अब ये तुम्हारे खिलौने, मेरा मतलब है तुम्हारे सम्मान जुड़ जाएंगे। मैं जुड़वा दूंगा। मन ही मन कहा, वैसे ही जैसे आजकल राजनीतिक पार्टियां आपस में सत्ता के लिए जोड़ तोड़ कर रही है। शोकेस फिर से नया बनवा दूंगा। फिर से सज सवर कर आ जाएंगे। बच्चे हैं, हो गई गलती। अब चेहरा ठीक करो, होटल भी तो चलना है, बधाई लेनी है, चेहरा खराब हो जाएगा। सुनते ही श्रीमती विंध्या ने झट आंसू पोंछ लिए। हाँ, मीडिया को भी तो बुलाया है, इंटरव्यू भी तो देना है। कहानी को सम्मान कैसे मिला इतना बड़ा, कुछ तो बताना पड़ेगा। अब पति की ऑफिसरी का रुतबा कैसे काम करता है, ये तो नहीं बता सकती ना। श्रीमती बिंदिया ने जल्दी से चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान ओढ़ी, कांच में निहारा और चेहरे पर फेस पाउडर मला और ये सोचती हुई गाड़ी में बैठ गई। इतने सारे मोमेंटो, सम्मान के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, मतलब कितना अथक प्रयत्न करना पड़ा, ये लोग सब क्या जाने। कार्यक्रमों में जाना, 1000-2000 की सदस्यता, रजिस्ट्रेशन, अध्यक्ष सचिव की झूठी तारीफें, घंटों फोन पर चापलूसी, लल्लो चप्पो। हाय रे लेखिका। फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट श्रीमती बिंदिया के चेहरे पर आ गई और वो गुनगुना उठी, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। धन्यवाद।